क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। पार पब से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। होंगे गुरुदेव सहाय तेरे। नाम प्रभु का जे जप जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जे कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार पब से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी। काम ऐसा जे कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार पब से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी
श्री राम जय राम। हरो नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय राम जय जय राम। हरो नाथ मम संकट भारी, श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। उमा राम स्वभाव जिन जाना, काहे भजन तज काज न आना। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की जय। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज पहले श्री राधा रानी के शिष्य है। राधा रानी जी ने एक तोता रखा हुआ था। उस तोते नूं राधा रानी जी रोज पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? भगवान कृष्ण का नाम। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी विराजमान थे, तोता भी विराजमान था। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि जेड़ा अगे नूं हुण समा आ रहा ना, ये बड़ा पैक करा दे। इहदे विच होर कोई चीज कामयाब नहीं है। हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तभ्य न गतिर अन्यथा। अरे भैया कलयुग दे विच केवल हरि दा नाम, केवल हरि दा नाम, केवल हरि दा नाम। इसके अलावा भव सागर से पार होने के लिए और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। और इस वास्ते किसी महापुरुष की जरूरत है धरती पर जाने की, क्यों जाकर के
पापां तो लोकां नूं हटावे और भजन बिंदगी विच लाए। किसनों भेजा जावे धरती पर? तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि आपका जो शिष्य है शुकदेव, इनको ही भेजा जाए, जाकर के नाम का प्रचार करें। हरे कृष्णा। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज तोड़ा कहना सिर मत्थे दे मेते ना तोड़े बछोड़ा नहीं झलिया जाना, मैनू रहन दो होर किनू भेज दो। वो कहते जिसका काम उसी को साजे और करे तो ढींगा ही बाजे। तो ही भेजना, तुसी इस राह ते बाकोकार। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि प्रभु जैसे आपकी इच्छा है। तो वो ही सुखदेव तूते के अंडे के रूप में आए थे, अमर कथा सुनी अमर हो गए। और सुखदेव जी का मिलाप कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध बंद हो ही चला था। दुर्योधन भी कायल हो चुका था। दुर्योधन का एक मित्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा, वो द्रोणाचार्य का पुत्र था। अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को कहा भी भाई मेरे वास्ते कोई सेवा दास, मैं क्या तेरी हेल्प कर सकता। तो कहने लगे, दुर्योधन ने कहा भी मेरे दुश्मन पांडव है, 5 पांडवों के कल्ले कल्ले करके सिर कट ले आओ, फिर मैं उन्होंने सिरां नूं ऐदा जिद्दां गंढा भनदे गोडे पर रख के इदा उन्होंने सिरां नूं मैं भन्ना। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। कहने लगे ठीक है। तो अश्वत्थामा ने कहा भी रात को सुते होने 5 पांडव, सामने तो मुकाबला कर नहीं सकता था, कि मैं रात के भगत जाऊंगा। आज ऐसी घटना घटी जिथे तक सौंदे दे पांडव वो अलग टेंट था। 5 पांडवों के 5 बेटे थे और उन्होंने नुहार भी अपने अपने पिता पर आंदी थी। उन्होंने मुंडिया ने कहा सानू इत्थे ना, असी उत्थे सोना जिथे साडे पिता सौंदे। और अदला बदली जो होनी थी, जिहदी मौत आनी थी उहदी आनी थी, जिस बहाने नाल आनी उदा ही आनी। मौत ते किथे बचना। माग मौत ते डर के कहो कहाँ लुक जाना,
फड़ के क्या राजा क्या राणा है। एक नादा बिच कबरां दे बासा, एक नादा बिच शमशाना है। मौत दे किथे डर के लुकूंगे, ले जाती दरवाजे पन के मौत का कोई जो। एक बंदे ने कहा कि मैं मौत, मेरी मौत ना हो गए, बस मैं ये वरदान लेना। ते कहंदे बई फिर धर्म राजा नूं मिलो, ओही भेजदा दूतां नूं। फिर धर्म राजा ना भेजे, कहते ठीक है मैं धर्मराज की भक्ति करना। ओम धर्मराजाए नमः, ओम धर्मराजाए नमः। धर्मराज की बड़ी बंदगी की, धर्मराज दर्शन दिते। कहते भाई भगता तैं सानू चेता कीता, बड़ी बंदगी की साडे नाम दी, असी तेरे करजाई है, दस तैनू क्या वरदान देइए। वो कहंदा महाराज मैं मौत ते बच जावां, बस ये मैनू आशीर्वाद दिओ, क्योंकि तुसी इस महकमे दे बड़े अफसर मंत्री हो, इस महकमे दे, ये महकमा तुहाडे हाथ है। धर्मराज ने कहा भी गल ये है ये मौत तो सारियां दी होनी। बाबे नानक ने कहा गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कि जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल, नानक हर गुण गाए, साठ सकल संसार, साठ सकल जंजाल। कहते जो उपजो सो बिनस है, जिन जन्मे जन्म लिया उसका नाश जरूरी है। पर वो आज के काल, कोई आज कोई कल, कोई आज गया कोई कल गया, कोई जाने वाला अभी अभी। एक एक कर जाएंगे दुनिया वाले लोग सभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का।
चलते रहना है इसकी कहानी, चलते रहना है इसकी कहानी, चलते रहना है इसकी कहानी, चलते रहना है इसकी कहानी। दम रुक जाएगा चलते चलते, दम रुक जाएगा चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ अरे किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, धर्मराज ने कहा भी मैं मंत्री जरूर है, मरना तो नहीं है, अमर नहीं है। ब्रह्मा रुद्र भी चले जाएंगे, जो भी नजर आता है सब नाशवान है। क्या भरोसा इस जिंदगी का, भाई मैं ये वरदान नहीं दे सकता, मैं आप ही अमर नहीं है, जो मेरी पास चीज है तो मैं तेन कितना दे। कह लगे वो निराश हो गया, फिर किसी ने कहा भी गरड़ की भक्ति करो, फिर गरड़ की भक्ति की। गरड़ जी कहते दसो, कहते मैनू किसी ऐसी जगह छड्या हो जिथे मौत ना हो। वो कहते भी मैनू 7 दिन पहले दस दे तो तेन मौत तो मैं बचा नहीं सकता, पर तू कहता तो छड्यागा किसी ऐसी जगह। कहते भी धर्मराज नूं कहा भी मैं सानू 7 दिन दस दिया करो पहले। कहते ठीक है, 7 दिन पहले दस दिता तो गरड़ नूं बुलाया, गरड़ जी ने अपनी पीठ पर बिठा लिया, ऐसी जगह ले गए जिथे समुद्र का टापू। कहते लो इतना दुश्मन नहीं आ सकता, तेरी मौत नहीं हो सकती। वो कहता हूं मैं सुरक्षित हो गया। जब उसकी मौत आई तो धर्मराज ने कहा भाई अज नंबर किहदा है। कहते फलाने बंदे का बीजी नूं वरदान भी दिता हुआ है। कहते देखो है रजिस्टरी उसकी कटो, अपना फाइल कटो, तो उसदे विच लिखिया भी इस बंदे ने इत्थे उत्थे ही जाके इहदे शरीर छुटना। बहाना क्या बनना, काल ने खड़पा बन के आना, नाग बन के आना, मौत ने तो मौत नाग सप लड़के की मौत हो जानी। तो दसो वो लिखत पहले लिखिया हुई, चेतर चित बल तू मन मेरे, जो लिखिया सो होना है। चेतर चित बल तू मन मेरे, जो लिखिया सो साईं तैनू नहीं बतलाया, ना पिटना ना रोना है। साईं तैनू नहीं बतलाया,
पसार के एक दिन बंदिया तैमी रज के सोना है। पैर पसार के एक दिन बंदिया राज्य बथेरा सोना जा तैनू इस गल दा पता बेसुतियां समा की खोना है। इस गल दा पता सुतियां समा की खोना है। बेला याद करो मरने दा एक दिन आना ही आना है। बेला याद करो मरने दा एक दिन आना ही आना है। बेला याद करो मरने दा एक दिन आना ही आना है। तो देखो पांडवां दे बच्चियां ने कहा भी असीं उत्थे सोना, उन्होंने कहा चलो तुसीं उत्थे सो जाओ, असीं उत्थे सो जाने ते तुसीं सोंदे। वो अदा बदली हो गई। पांडव सो गए बच्चियां दे बिस्तरियां पर, बच्चे सो गए अपने पेरेंट्स के बिस्तरियां पर। होया क्या, अश्वत्थामा रात को आया था पंजा पांडवां दे सिर कटने वास्ते, पर उन्होंने समझा भी ये पंजे पांडव है थे, उन्होंने मुंडे वो कटने दे पांडवां दे सिर कट लेंदे, मुंडियां दे सिर सुते पियां दे सिर पंजे सिर लिया के दुर्योधन नूं दिते। दुर्योधन ने जब अपने गोडे पर आकर सिर भन्नन लगा तो छेती फिस गए सिर। वो कहने लगे सिर किहदे ले आया तू, ये तो पांडवां दे सिर नहीं है। भीमसेन का सिर तो फिस ही नहीं सकता था हाथ नाल, ये तो तू उन्होंने बच्चों के सिर लगते। फिर दुर्योधन नूं गम हो गया कि है तो भाईचारे शरीका ही था, कहते खानदान इको ही था, कुल इको ही था। कहते तैं क्या किया, साडे मरने के बाद सानू कोई पानी देने वाला भी नहीं छड्डिया दे। साडे खानदान मौत होगा तो पिछे देखो कुछ जल देने वाला भी नहीं रहा। पहले खुशी हुई पांडवां दे सिर, फिर गमी हुई भी तो मुंडिया दे सिर है। खुशी और गमी दो ही मिलके पूरी मौत हो गई दुर्योधन की। तो साध संगत जी अश्वत्थामा ने फिर कहा, फिर उन्होंने कहा भी द्रौपदा ने पता लगे जिस वेले भी मेरे पंजा बच्चों के सिर कट के ले गया अश्वत्थामा। पांडवां नूं भी गुस्सा आया। अर्जुन कहने लगा कि मैं पकड़ के लियावांगा, वो तो खून का बदला खून ते लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे बालक है उन्होंने मारने का तो महान पाप है, और फिर सुत्तियां नूं मार देना किसी नूं ये तो होर पाप है। जोधे का काम होंदा, जोधे नाल लड़का मारे तो उन्होंने तो कहा जाते बलवान है, किसी नूं सुत्ते नूं मार देना तो ये कोई जोधे का काम थोड़ी है। और उन्होंने कहा अश्वत्थामा नूं पकड़ो। कृष्ण भगवान को गए, भगवान कृष्ण जी कहते ठीक है। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया, अश्वत्थामा दौड़िया। ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चलाया, तो उन्होंने चलाना तो आता मूल ना आंदा ही नहीं था। फिर इस करके कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा नूं पकड़ाता, पकड़ के द्रौपदा को लिया। द्रौपदा जी कहने लगे छड्डो, ये मेरे गुरु का बेटा है। गुरु का बेटा भी गुरु के समान होंदा, और ये ब्राह्मण है। दुआ ये ऋषि का बेटा है,
जे इनू मार के मार दईए समझो ते जेड़े जे मेरे 5 बेटे मुड़ के जींदे हो जान तां इनू मारो। हुण एक पासा तो हो गया वा काम, मैं तां पुत्तां दे विजोग च रोंदी है, इनू नहीं मारो, इहदी मां नाल रो। द्रौपदी दे विच इन्नी क्षमा, इन्नी दया, जिस पापी ने उहदे बच्चों नूं मारिया उन्होंने भी क्षमा। अर्जन ने कहा, भीमसैन ने कहा कि असीं नूं मार गए, तू इहदे केसां अपने केसी स्नान करके इहदे खून नाल। वो कहण लगी नहीं नहीं, इहदे मारने नाल कुछ नहीं होवेगा, जो भाना बीतना सो बीत गया, इदा होनी थी, होनी टलदी नहीं है, हुण इनू नहीं मारना। ये साडे गुरु का बेटा है, तुहाडे गुरु महाराज का नाम गुरु द्रोणाचार्य जी है, ते उन्हें गुरु महाराज के बेटे नूं मार के भी ठीक नहीं है। साडा जो होना सो हो चुका, जो हुण वापस तो आने नहीं। तो द्रौपदा ने क्षमा कर दिता। बोलो हरे कृष्ण। पर दुश्मन का दुश्मन हुंदा। उन्हें कहा, अश्वत्थामा बच गया, उन्हें कहा कि उस वेले अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था, अभिमन्यु का ब्याह उत्तरा नाल होया था, विराट राजा की लड़की। इन्हां दुष्टां ने अभिमन्यु नूं शहीद कर दिता, मार दिता। एक उन्होंने किला बनाना सिखा लिया था, गर्भ दे विच अभिमन्यु सुन रहा था उसनों, पर उहदे विच प्रवेश करना तो दस दिता, पर निकलने का रास्ता नहीं उस वेले दस्या जां सुनिया नहीं। तो उहदे नाल अभिमन्यु की परमात्मा के धाम नूं चले गए अभिमन्यु। तो उन्होंने जो धर्म पत्नी थी उसका बच्चा होना था, तो कह लगे भी अश्वत्थामा ने कहा भी पांडवां दा वंश उहदे नाल चलना, तो उन्होंने मार देना। हरे कृष्ण। तो अश्वत्थामा ने ऐसा अस्त्र चलाया जिन्हों असी ये भी कहते मुठ चलाई, तो कि वो बच्चा गर्भ के विच ही मर जाए। तो जिस वेले वो अस्त्र ऐसा गया तो नाश कर लगा बच्चे नूं, तो उत्तरा नूं बड़ा कष्ट होया। उत्तरा ने फिर कृष्ण भगवान अपनी मां को गई, ससु मां को, द्रौपदा को, सुभद्रा को गई। बोलो हरे कृष्ण। वो फिर अपनी सस कुंती माता को गई। वो कहने लगे हुण इस वेले रक्षा कर सकते तो बन के बिहारी कर सकते, कृष्ण भगवान कर सकते। तो द्रौपदा ने, सुभद्रा ने, कुंती ने श्री कृष्ण भगवान को याद किया। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, उस वेले भगवान द्वारका में जा रहे थे और युद्ध हो गया था, युधिष्ठिर राज तक हो गया था। राज तिलक करके भगवान वापस जा रहे थे, तो रथ पर चढ़ने लगे थे। तो द्रौपदा ने, सुभद्रा ने मोर घोड़े दियां बांगां पकड़ लियां, कहते रथ रोको कृष्ण मुरारी जी, रथ रोको, रथ रोको बांके बिहारी जी, रथ रोको, रथ रोको कृष्ण मुरारी जी, रथ रोको,
जब पता लग्या भी रथ रुक गया, भगवान एक पैर ऊपर एक चरण ऊपर एक नीचे, तो द्रौपदा ने सुभद्रा ने सारी गल सुनाई। उसी समय भगवान श्री कृष्ण चक्रभुज रूप दे विच प्रगट होके उस देव की रक्षा की और एक छोटा जा रूप बना के उस बच्चे के कोल पहुंच गए, गर्भ दे विच ही भगवान। बोलो हरे कृष्ण। उस बच्चे का रक्षा की भगवान श्री कृष्ण जी ने। जब बच्चे का फिर जन्म होया तो बच्चा फिर देखे बाहर आ गए भी जेडे गर्भ में थे वो किथे गए, तो फिर वो तो चतुर्भुज रूप था। तो कृष्ण भगवान जी भी उस समय आए थे, क्योंकि सुभद्रा का बेटा था अभिमन्यु। अभिमन्यु का बेटा था वो जो उत्तरा का गर्भ में था, वो जन्मया, उसका नाम रखा परीक्षित। परीक्षित का अर्थ होया कि जो प्रतीक्षा कर रहा हो, किसी के इंतजार कर रहा। परीक्षित का अर्थ है कि जो परीक्षा करके देख रहा। जिले कृष्ण भगवान आए चक्का टोकू लगे कि मेरी भैणा का पोतू है, तो भगवान कृष्ण जी सारे कौरव बच्चा देखा वाला थोड़ा कहते भी सारे चक्को अपने देखो भी चुप किता हुंदा। फिर वो जब कृष्ण भगवान ने चक्या फिर चुप होए, पछाण ले कि ये माता के गर्भ दे विच मेरी रक्षा करने वाले। बोलो हरे कृष्ण। उसका नाम बच्चे का नाम रखा परीक्षित देवरात। तो ये सब बंके बिहारी की लीला है, बंके बिहारी की कथा है। इसको सुनने से जीव का कल्याण होता है। हम समाप्ति करते हैं, अगली कथा कल को सुनाएंगे। हरे कृष्णा।